स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आज हम उर्दू बी का काम करेंगे। उसमें हमारा उन्वान होगा हरफ, हरूफ, मुख्तलिफ छोटे छोटे उन्वानात हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हरफ से। हरफ क्या होता है? इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज के जाहिर करने वाले निशान को हम लोग हरफ कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से मुख्तलिफ आवाजें निकल रही हैं, तो हर आवाज को जो जाहिर कर रहा है वो एक हरफ होगा। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज के निशान को हरफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हरफ कहते हैं। मसलन देखिए, अलिफ, बा, यानी ये मुंह से निकल रहे हैं, तो ये क्या है? ये हर्फ है। हर्फ के बाद बात करेंगे हरूफ की। तो जब मसलन जैसे ब है, तो ब एक हर्फ है, तो यही हर्फ जब मिलेंगे तो हमारे पास हरूफ बन जाएंगे। हर्फ जब मिलते हैं या हर्फ जब एक से ज्यादा होंगे तो क्या बनेंगे? हरूफ बनेंगे। हर्फ जब एक से ज्यादा हो तो हरूफ बनते हैं। मसलन अब अलिफ से लेके ये तक हमारे पास सारे जो हैं वो हरूफ है। सिंगल लफ्ज हमारे पास होगा तो वो होगा हर्फ। जब हर्फ आपस में मिलेंगे या हर्फ एक से ज्यादा होंगे तो वो हमारे पास बन जाएंगे हरूफ। हरूफ के बाद बात करेंगे हरूफे तहज्जी की। तो तहज्जी का मतलब होता है हिजे करना, यानी जोड़ना, उनको मिलाना। हरूफे तहज्जी, तहज्जी का मतलब है हिजे करना। आप कह लें कि जोड़ना इनको या फिर मिलाना। हरूफे तहज्जी यानी हिजे करना, जोड़ना और मिलाना। जब हम इन हरूफ को अलिफ से ये तक किसी भी लफ्ज को साथ जोड़ेंगे, हिजे करेंगे, तो हमारे पास हरूफे तहज्जी बन जाएंगे। जैसे देखिए, अगर हमारे पास लफ्ज एक है, हरफ है सीन, और इसके साथ हम एक लगा देंगे ब, तो ये हरूफे तहज्जी यानी हिजे करना, जोड़ना और मिलाना। अलिफ से लेके ये तक हमारे पास हरूफे तहज्जी है। हरूफे तहज्जी दो तरह की होती है। एक होंगे हमारे पास मुफरद हरूफे तहज्जी और दूसरे होंगे मुरक्कब हरूफे तहज्जी। इसकी दो इकसाम कह लें, मुफरद हरूफे तहज्जी और दूसरा है मुरक्कब हरूफे तहज्जी। मुफरद हरूफे तहज्जी की तादाद 37 और मुरक्कब हरूफे तहज्जी की तादाद हमारे पास 15 है। ये 37 मुफरद हरूफे तहज्जी तो अलिफ, ब, त, य तक हो गए। ये मुरक्कब हरूफे तहज्जी जो भारी आवाज वाले अल्फाज होते हैं, जैसे ब, थ, ठीक है, इनकी हमारे पास मुरक्कब हरूफे तहज्जी दो चश्मी हे वाले अल्फाज, जैसे ब, जैसे देखिए ब जो भारी आवाज वाली हो जाती है, थ, तो इनकी हमारे पास कुल तादाद है 15। क्या इनकी कुल तादाद है? 15। और मुफरद हरूफे तहज्जी की 37। इसके बाद बात करेंगे हम लोग लफ्ज की। लफ्ज की
हरफ जब एक से ज्यादा हो या उनको साथ जोड़ा जाए हरफों को तो फिर हमारे पास लफ्ज बनते हैं। हरफ एक से ज्यादा हो या फिर हम कह सकते हैं दो से ज्यादा हरूफ को आपस में जोड़ने से हमारे पास लफ्ज बनता है। दो से जायद हरूफ को जोड़ने से क्या बनेगा? लफ्ज बनेगा। मसलन जैसे देखिए स और ब, ये हमारे पास एक एक हरफ है, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स। और ये दो हरफी अल्फाज होगा, क्योंकि ये दो हरफों को जोड़ के बने हैं तो कौन सा हरफी अल्फाज है? कितने हरफी अल्फाज है? मुकम्मल जुमले की शक्ल देनी है तो हम बगैर हरफ के इसको प्रॉपर जुमला नहीं बना सकते। हरफ में हमारे पास आ जाएगा ने, को, कर, पर वगैरह। इन तीनों को मिला के कोई एक फॉर एग्जाम्पल मैं जुमला लिखती हूँ, अहमद ने किताब पढ़ी। अब इसमें से अहमद क्या है हमारे पास? इसम। और ने क्या है? हर्फ। किताब क्या है? फेल। कैसे किताब होगी? ये नाम है ना, तो ये क्या है? इसम। यानी ये भी हमारे पास इसमें है, ये भी हमारे पास इसमें। और पढ़ी क्या है? फेल। तो हर्फ बेसिकली इसम और फेल को मिला के तो मुकम्मल जुमला हमारे पास बनाता है। ठीक है, अहमद ने किताब पढ़ी, दो इसमें इसम आ गए। इसम एक जुमले में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अली स्कूल जाता है। इसमें से आपने मुझे इसमें बताना है, इस जुमले में से गुड। यही बताने का मकसद था कि जरूरी नहीं कि एक जुमले में इसम एक ही हो, इसम उसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो कलमा की कितनी इकसाम हुई? तीन। कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। इसम क्या हुआ? जगह का नाम। और फेल हो गया ऐसा कलमा जिससे काम का होना जाहिर हो और हर्फ उन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया इतना? ये शॉर्ट सा जो हमारा काम हुआ है इसका मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों को क्या समझ भी आई है कुछ कि नहीं। हैंड रेस करके आपने बताना है हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज के निशान को क्या कहते हैं? जी बताएं। बिल्कुल स्टार्ट से मैंने शुरू किया है। हर्फ क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। गुड, सिट डाउन। एक से ज्यादा हर्फ हो तो उन्हें क्या कहते हैं? हरूफ। एक से ज्यादा हर्फ हो तो हरूफ होते हैं। गुड, सिट डाउन। मुफरद हरूफ हज्जे की कुल तादाद कितनी है आयशा? 37। वेरी गुड। और मुरक्कब हरूफ हज्जे की तादाद कितनी है अनाया, आप बताएं? 15। गुड, सिट डाउन। पंच हरफी अल्फाज कौन से हरूफ होते हैं? पंच हरफी अल्फाज आप बताएं। जो 5 हरफों से मिलकर बने वो क्या होते हैं? पंच हरफी अल्फाज। गुड, सिट डाउन। लफ्ज किस तरह बनता है? लफ्ज किस तरह बनता है? यहाँ पे हमने लफ्ज बनाया था, किस तरह बनता है? जी बताएं। यानी दो या दो से ज्यादा हरूफ को जोड़ के क्या बनेगा? लफ्ज। और जब ज्यादा लफ्ज आपस में मिलेंगे फिर क्या बनेगा? जुमला। वेरी गुड। फिर क्या बनेगा? जुमला। कलमा क्या होता है? हम वेरी गुड। ऐसा मीनिंगफुल कह रहे हैं, ऐसा लफ्ज जिससे बात समझ में आ जाए। कोई मिसाल भी दे साथ कलमा की। बात। गुड। बैठे। और मुहम्मल क्या होगा? आप बताएं। मुहम्मिल ऐसा लफ्ज जिससे कोई समझ ना आए, जिससे बात समझ में ना आए। जैसे चीत। बातचीत यानी बात हो गई हमारे पास कलमा, और चीत क्या हुआ? मुहम्मिल। गुड, सिट डाउन।
कलमा की कितनी इकसाम है? पीछे दीजा वालों आप बताएं। कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। अहद आप बताएं, इसम क्या होता है? वो कलमा जो किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को जाहिर करे, वो क्या होता है? वो क्या होता है? इसम होता है। गो सिट डाउन। फेल, उसको आप बताएं। वो कलमा जिससे किसी काम का करना लायक हो। हाँ जी, वेरी गुड। जिससे पता चले कि कोई इंसान क्या कर रहा है, वो क्या होता है? फेल होता है। और हर्फ क्या होगा? कलमे में हर्फ कहाँ पे यूज होगा, ये बताना है। फजाना आप बताएं। इसम और फेल को मिलाने के लिए हर्फ का इस्तेमाल। वेरी गुड। इसम और फेल को मिलाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हर्फ को। वेरी गुड। यही जो हमने काम किया ना, इसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सही अच्छे से लर्न करके आना है। इसी का हमने कॉपी वर्क भी करना है। मैं एक दफा आप लोगों से दोबारा इसकी डेफिनेशंस जो है वो पूछूंगी, ठीक है? मिसालें इसकी देखेंगे और बुक पे हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? दो से जायद हरूफ को जोड़ने से लफ्ज बनेगा और लफ्ज मुख्तलिफ तरह के होंगे। वो 2 हरफी, 3, 4, 5, इससे ज्यादा हरफों को मिला के भी लफ्ज बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे लफ्ज की 2 किस्मों की, कि लफ्ज की आगे से 2 टाइप्स है। 2 किस्में हैं इसकी, कलमा और मुहम्मल। कलमा बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ, या कह लें कि एक ऐसा लफ्ज, ऐसा कलमा जिससे बात जो है वो समझ में आ जाए। ऐसा कलमा या लफ्ज जिससे बात समझ में आ जाए, कलमा कहलाता है। मसलन पानी, खाना, बात, यानी इन लफ्जों से पता चल रहा है ना कि क्या लफ्ज कहा जा रहा है, कि क्या कोई कहना चाह रहा है। जबकि मुहम्मल ऐसा कलमा या लफ्ज होगा जिससे बात समझ में ना आए। ऐसा कलमा या लफ्ज जिससे बात समझ में ना आए या जो अपने कोई मानी ना दे, मुहम्मल कहलाता है। मसलन हमने यहाँ पे कलमा में लिखा पानी, कि पानी से तो मतलब समझ में आ रहा था, लेकिन अगर हम पानी के साथ लगाएं वानी तो वो हमारा होगा मुहम्मल, क्योंकि इससे बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो मुहम्मल होते हैं ना, वो जब कलमा के साथ मिलते हैं तो वो मानी देते हैं। अगर हम कहेंगे पानी वानी तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर अकेला हम मुहम्मल वानी लिख दे तो उससे बात समझ में नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि मुहम्मल कलमा के साथ मिलके अपने मानी दे सकता है, तब बात समझ में आ जाती है, लेकिन अकेले उसकी कोई समझ नहीं आएगी। जैसे खाना है तो उसका वाना, बात चीज, रोटी वोटी, इस तरह बहुत सी इसकी जो मिसालें हैं वो हो सकती हैं। इतना क्लियर हो गया? लफ्ज हो गया, लफ्ज की 2 इकसाम हो गई, कलमा और मुहम्मल। हरफ हो गया, हरूफ और मुफरद हरूफ। उनमें से हमने 2 पढ़े कि मुफरद हरूफ तहज्जी और मुरक्कब हरूफ तहज्जी, उनकी तादाद होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलमा की इकसाम की, कि कलमा क्या है। कलमा जैसे अब ऐसा लफ्ज जिससे बात समझ में आ जाए। कलमा की हम आगे इकसाम पढ़ेंगे, 3 इकसाम है कलमा की। कलमा की इकसाम इस, फेल और हर्फ। ये कलमा की 3 इकसाम। कितनी इकसाम है कलमा की? 3। सबसे पहले बात करेंगे इस। किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं।
चीज के नाम को इस्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शख्स देखने जैसे हो गया अली, कोई जगह हो गई जैसे लाहौर हो गया, और कोई चीज़ हो गई जैसे कुर्सी, मेज़। हाँ, ये कोई भी चीज़ जो भी इस दुनिया में पाई जाती है, हर उस चीज़ का कोई ना कोई नाम है, चाहे वो इंसान है या कोई चीज़ है या कोई जगह है, कुछ भी है तो उसका एक नाम है, और वो सब क्या होंगी फिर इस्म होंगी। इसके बाद बात करेंगे फेल की। फेल कह लें ऐसा एक कलमा है जिससे ये पता चले कि आगे वाला बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, जो किसी काम का करना जाहिर करे, जो किसी एक्शन के परफॉर्म होने को शो करे, ऐसा कलमा जिससे काम का होना जाहिर हो, फेल कहलाता है। मसलन खाया, पिया, भागा, सोया, यानी कि इस तरह कोई भी जो काम के होने को जाहिर करे जिससे पता चले कि अगला बंदा ये वाला काम कर रहा है, तो वो हमारा होगा फेल। ठीक है, कलमा की किस्म में एक हमारे पास रह गया हर्फ। हर्फ जैसे अभी हमने पढ़ा था, हर्फ यहाँ पे इस्म और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा। इस्म और फेल को मिलाने के लिए हर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन अगर हम ऐसे लिख देते हैं अली